हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज प्रश्नावली 5.2 पे मैं चर्चा करूंगा। इससे पहले मैं मेरे प्यारे बच्चों पूरा फार्मूला आपको बता चुका हूं, इसलिए पूरा फार्मूला का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, बेसिक इंट्रोडक्शन आपने नहीं देखा है, तो एक बार जा करके इससे पहले वाला लेक्चर को आप ज़रूर देखिए। क्योंकि अगर वो लेक्चर आपको समझ में आता है, अगर वो लेक्चर को आप शिद्दत से पढ़ लेते हो, तो ये जो प्रश्नावली 5.2 है वो आपकी मुट्ठी में होगा। ये बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है बच्चे। अगर आप जो है मेरे द्वारा बेसिक इन्फॉर्मेशन बताया जा रहा है या फिर कोई ना कोई फार्मूला बताया जा रहा है, वो सारी फार्मूला और सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन की जानकारी अगर आपको रहे तो बेसिक इन्फॉर्मेशन की वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। चलिए अब हम आपको प्रश्नावली की क्वेश्चन पे लेकर के चलता हूँ। प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 8 तक में एक्स के सापेक्ष मेरे प्यारे बच्चों डीसी करना है। एक्स के सापेक्ष डीसी करना है ना। तो मैं डीसी करने का नियम भी आपको इसी में सिखाऊंगा। कैसे कैसे डीसी किया जाता है वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा, है ना। इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर आप देखिएगा। और कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, उस बात को भी ध्यान में आपको रखना है। देखिए क्या क्या बात बताऊंगा मैं। सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने ये है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माना वाई बराबर क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस में क्या है मेरे प्यारे बच्चों 5। देखिए ऐसा लॉजिक मैं आपको बताऊंगा डीसी निकालने का, ऐसा लॉजिक बताऊंगा कि उस लॉजिक से कितना ही बड़ा डीसी रहे उसे आप आसानी से निकाल सकते हो। देखिए क्या क्या 3 पॉइंट पर आपको देखना है, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। पहला पॉइंट जो देखना है मेरे प्यारे बच्चों, वो देखना है कि यदि क्वेश्चन जो है वो रूट का रहे, यदि क्वेश्चन रूट का रहे, पहला पॉइंट देखना है। यदि क्वेश्चन रूट के रहे तो रूट के अंदर जो कुछ भी रहेगा वो विथ रिस्पेक्ट में आएगा, है ना। यदि क्वेश्चन रूट का नहीं रहे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रहे, तो उसका पावर देखना है। यदि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पावर 1 रहे तो विथ रिस्पेक्ट में एंगल लिखाएगा, है ना। डीसी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक्स हो जाएगा। तो डी वाई बटा क्या हो जाएगा आपका, डी एक्स हो जाएगा। डीसी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ साइन है, पावर में 1 है, तो विथ रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, एंगल एक्स स्क्वायर प्लस 5। यदि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पावर 1 रहे तो विथ रिस्पेक्ट में एंगल लिखाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऊपर जाएगा। और विथ रिस्पेक्ट में मेरे प्यारे बच्चों अब देखिएगा ये अलजेब्रिक फंक्शन आया। 3 नियम मैं आपको बताने के लिए बोला था ना, तो ट्रिगोनोमेट्री वाला हो गया। अब आपके सामने जो है मेरे प्यारे बच्चों वो अलजेब्रिक का है। थोड़ा सा आपको देखिए मैं बताता हूँ। देखिएगा यहाँ पे ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो अलजेब्रिक फंक्शन में भी देखना आपको, अगर पावर 1 रहेगा ना अलजेब्रिक फंक्शन का, तो विथ रिस्पेक्ट क्वेश्चन पर निर्भर करेगा। तो क्वेश्चन में हम विथ रिस्पेक्ट किसके सापेक्ष डीसी कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष। यहाँ एक्स लिख देना आपको, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, साइन का डीसी क्या होता है, सिंपली कॉस होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 जैसे है वैसे लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होगा, 2x होगा। 5 का डीसी क्या होगा, 0 होगा। 2x प्लस 0 क्या होगा, 2x होगा। 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। यहाँ पे भी वही काम करना है। माना y बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कॉस इंटू में क्या हो जाएगा, साइन एक्स। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, डी सी विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है, एक्स करना है। डी वाई बटा क्या हो जाएगा आपका, डी एक्स हो जाएगा। डी सी ऑफ कॉस इंटू क्या हो जाएगा बच्चा, साइन एक्स हो जाएगा। विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो ये कॉस जो है ना आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। यदि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पावर 1 रहे तो उसके आगे वाला विथ रिस्पेक्ट में आएगा, यानी साइन एक्स आएगा विथ रिस्पेक्ट में। ये साइन एक्स कहाँ जाएगा बच्चा, ऊपर जाएगा। तो विथ रिस्पेक्ट में अब देखिए साइन का भी पावर 1 है, तो विथ रिस्पेक्ट में क्या आएगा आपका, आगे वाला एंगल आ जाएगा एक्स। और जब कभी भी विथ रिस्पेक्ट में आपको एक्स मिल जाए वहाँ पे आपको रुक जाना है, वहाँ पे आपको रुक जाना है। अब शुरू से आपको डीसी करते जाना है। डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस का डीसी माइनस साइन होता है, आगे साइन एक्स है तो साइन एक्स को लिख देना है। साइन का डीसी बच्चा क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। और ये आपका फाइनल आंसर रहा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों से, मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन मैं 2 को बताया हूँ बिल्कुल आसान तरीका से मैं आपको बताया हूँ। मैं वैसे बच्चों आपको मान करके बताया हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता डीसी में, है ना। इसलिए ये जो
तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीका को आप समझने का प्रयास करिए। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं अब जो बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी तरीका बताऊंगा, सारे में आपको तरीका बाई तरीका बताऊंगा, है ना। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर तीसरा है बच्चा। क्वेश्चन नंबर तीसरा को भी समझना आपको। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, बाई बराबर मानना है। माना वाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस क्या हो जाएगा बच्चा, वी हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, डी सी विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है, एक्स करना है। डी वाई बटा क्या हो जाएगा, इधर डी एक्स हो जाएगा। डी सी ऑफ किसका डी सी होगा, साइन ए एक्स प्लस बी का डी सी होगा। विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, साइन का पावर 1 है तो विथ रिस्पेक्ट में एंगल आएगा, ए एक्स प्लस बी आएगा। अब ये जो है वो ए एक्स प्लस बी ऊपर जाएगा तो विथ रिस्पेक्ट में बच्चा एक्स आ जाएगा। उसके बाद साइन का डी सी क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए एक्स का डी सी ए हो जाएगा बच्चा। वी का डी सी 0 हो जाएगा क्योंकि वी कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट का डी सी जो होता है वो आपका 0 होता है। अब ए प्लस 0 आपका ए हो जाएगा और इनटू में कॉस ए एक्स प्लस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों को बताना है। माना बाई बराबर सेक इंटू टैन इंटू रूट एक्स। बाई बराबर सेक इंटू टैन इंटू क्या है, रूट एक्स है। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, डीसी करेंगे। डीसी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। डी वाई बटा क्या हो जाएगा बच्चा, डी एक्स हो जाएगा। डीसी ऑफ क्या है, सेक है, इंटू में टैन है, इंटू में रूट एक्स है। बताओ सेक का पावर कितना है, 1 है। तो जब कभी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पावर 1 आएगा ना तो उसके आगे जो कुछ भी रहेगा उसे विथ रिस्पेक्ट में लिख दीजिएगा। टैन हो जाएगा और रूट एक्स हो जाएगा। अब ये टैन रूट एक्स कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अब बताइए फिर से टैन तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उसका पावर कितना है, 1 है। विथ रिस्पेक्ट में क्या आएगा, उसके आगे वाला आ जाएगा रूट एक्स। अब ये रूट एक्स ऊपर जाएगा तो रूट के अंदर में जो कुछ भी रहता है वो विथ रिस्पेक्ट में लिखाता है ना। तो रूट के अंदर में एक्स है तो विथ रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। डी वाई बटा क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। सेक का डी सी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। एक्स के जगह पे सेक के आगे जो कुछ भी है उसे लिखना है। सेक इंटू टैन रूट एक्स हो जाएगा। उसके बाद सेक के बाद होता है आपका सेक एक्स इंटू टैन एक्स। टैन इंटू क्या हो जाएगा, टैन रूट एक्स हो जाएगा आपका। ये फार्मूला हुआ इसका। उसके बाद टैन एक्स का डीसी क्या होता है बच्चा, सेक स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा। रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। तो ये फाइनली इस तरीका से आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो आंसर को सजा सकते हो, वरना ये आंसर भी आपका बिल्कुल परफेक्ट है, फाइनल आंसर है आपका, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक भी समझ में आ रहा होगा, है ना। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक में बिल्कुल आपको परेशानी नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ तक जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल लो लेवल क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ रहा है 5 नंबर क्वेश्चन में यू बटा भी पर है। यू बटा भी का कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया है इससे पिछले लेक्चर में। जो बेसिक लेक्चर है वो बेसिक लेक्चर में आपको मैं यू बटा भी का जो डीसी होता है वो किस तरीक़ा से निकाला जाता है वो मैं बता दिया हूँ। अभी भी मैं आपको बता देता हूँ, तो ध्यान से देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल आसान है। आपको लगता है कि थोड़ा सा टफ है, लेकिन सोचना वैसा नहीं है। बिल्कुल मैं अभी आपको आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ। देखिए यू बटा भी का डीसी जो होता है वो मैं आपको बता दिया हूँ, है ना। अभी भी आपको मैं एक बार रिपीट करके बता देता हूँ। देखिए यू बटा भी का जो डीसी होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका होता है सबसे पहले v का स्क्वायर करना है, फिर v को बाहर करना है, फिर u का डीसी होगा, बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है, फिर u को बाहर करना है, v का डीसी करना है। बस ये रहा तुम्हारा u बटा v का डीसी, है ना। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। बस वही फार्मूला पे मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आपको मानना ज़रूरी है। माना y बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस क्या हो जाएगा b वटा में कॉस सी एक्स प्लस क्या हो जाएगा d। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चा डीसी विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर देना है, x कर देना। इतना काम आपको सबसे पहले करना है। उसके बाद u बटा v पे है तो इधर हो जाएगा आपका dy बटा dx
बाकी इधर u बटा v पर है तो पहले v का स्क्वायर होगा यानी कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस क्या होगा d होगा। उसके बाद v को बाहर करो यानी कॉस सी एक्स प्लस क्या हो जाएगा d हो जाएगा बाहर। dc किसका होगा बच्चा? अब dc जो होगा ऊपर वाला का होगा साइन ए एक्स प्लस बी का विथ रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी होगा। और ये ए एक्स प्लस बी कहाँ है? ऊपर है। विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा? x होगा। बीच में हमेशा माइनस का चिन्ह पड़ता है, इसमें माइनस का चिन्ह दे दीजिए। उसके बाद साइन ए एक्स प्लस बी को बाहर कर लीजिए। एक बार कॉस बाहर हुआ नीचे वाला तो साइन का डीसी हुआ, फिर साइन बाहर हो रहा तो किसका डीसी होगा बच्चा? कॉस का डीसी होगा। तो कॉस का डीसी आपका क्या हो जाएगा? कॉस सी एक्स प्लस क्या हो जाएगा डी, विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा? सी एक्स प्लस डी। और ये सी एक्स प्लस डी कहाँ जाएगा? सी एक्स प्लस डी आपका ऊपर जाएगा, विथ रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। इस तरीका से आपको हल करना है ना। थोड़ा सा लंबा हो गया है लेकिन कोई टफ नहीं है। डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका? कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू में साइन का डी सी क्या हो जाएगा? कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू में ए एक्स का डी सी ए और बी का डी सी 0, फिर माइनस का चिन्ह दे लीजिए। उसके बाद साइन ए एक्स प्लस बी, कॉस का डी सी हो जाएगा माइनस साइन साइन सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स का डी सी सी और डी का डी सी हो जाएगा 0। और वटा में क्या हो जाएगा बच्चा? वटा में जो होगा आपका वो होगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ये जो है मोटा मोटा आपका फाइनल आंसर इसी तरीका का ही आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही वैसा था, है ना। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे देखिएगा, यहाँ साइन साइन में है और यहाँ क्या है? कॉस कॉस में है। बस सिंपली वैसा ही रहने देना आपको। डी वाई बटा डी एक्स बराबर फाइनल आंसर में आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे a प्लस 0 ए हो जाएगा इंटू में कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू में कॉस ए एक्स प्लस बी और फिर यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस c प्लस 0 क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। और ये साइन ए एक्स प्लस बी जैसे है वैसे रह जाएगा, साइन सी एक्स प्लस डी जैसे है वैसे रह जाएगा बच्चा। उसके बाद जो है बटा में क्या है? बटा में आपका जो है वो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी जैसे है वैसे रह जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर रहा। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा ये जो बटा है वो बटा जैसा तो लग नहीं रहा, लाइन के जैसा लग रहा, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन था। इसलिए यू बटा भी का जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, आपको किस तरीका से बनाना है वो मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूँ और इसी तरीका से आपको बनाना है। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको तरीका समझ में आ जाता है ना, तो आप जो है यू बटा भी का जितना भी क्वेश्चन है उसे बनाने में आपको किसी भी तरह का संकोच नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको समझाने का भी प्रयास कर रहा हूँ और सिखाने का। देखिए, पढ़ाना अलग चीज़ होता है, सिखाना अलग चीज़ होता है। पढ़ाने का मतलब होता ना मेरे प्यारे बच्चों कि अब तक मैं आपको 8 क्वेश्चन बता दिया होता, लेकिन नहीं, अभी मैं 5वें क्वेश्चन में हूँ, है ना। और अभी 8 क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा समय भी लगेगा। तो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, पढ़ाना नहीं चाह रहा हूँ, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, आपका दिमाग में सेट करना चाह रहा हूँ। पढ़ा करके तो बहुत कुछ मैं जा सकता हूँ, लेकिन आपको ऐसा पढ़ाना है कि आपको कुछ समझ में भी आए, आप कुछ सीखो भी, है ना। तो देखिएगा, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 समझने के लिए आपको u इंटू वी का ज़रूरत पड़ेगा। तो अभी मैं u इंटू वी को भी याद दिलवाऊंगा और u इंटू वी के बाद आपको क्वेश्चन भी बनवाऊंगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 को बिल्कुल आसानी तरीका से मैं बनाऊंगा, आप ध्यान से सिर्फ देखते रहिए। देखिए, ये u इंटू वी पर है। u इंटू वी का जो फॉर्मूला होता है बच्चा वो इस तरीका का होता है। देखिएगा, सबसे पहले होता है u को बाहर करना, फिर v का डी करना होता है, बीच में मल्टीप्लाई वाला है इसलिए प्लस का चिन्ह होगा, v को बाहर करो और उसके बाद u का डी करना है। इस तरीका से आपको डी निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन में बाई नहीं है और डी निकालना है x के सापेक्ष में। बाई मानना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि डी वाई बटा डी एक्स निकालना है। कॉस एक्स क्यू है, साइन स्क्वायर एक्स पर पावर क्या है बच्चा? 5 है, इसका डीसी करना है। डीसी
विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। इतना लिखने के बाद देखिए ये u का काम कर रहा है और ये v का काम कर रहा है ना, ये u का काम आपका कर रहा है और ये v का काम कर रहा है। आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले dc में इधर तो dy बट्टा dx हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा बच्चा, u को बाहर करो यानी cos x क्यू को बाहर करो, डीसी किसका हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 का डीसी होगा। विथ रिस्पेक्ट में यहाँ पे आपको थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। मैं बार बार जो है साइन के आगे वाला को विथ रिस्पेक्ट में लिखता था, लेकिन यहाँ पे करना क्या है ना कि साइन के बाद वाला हम विथ रिस्पेक्ट में तब लिखते थे जब साइन का पावर 1 रहता था, लेकिन यहाँ साइन का पावर 2 है। और याद रखना कि यदि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पावर 1 से ज़्यादा रहे ना तो विथ रिस्पेक्ट में बेस लिखा जाएगा। बेस में क्या है आपका, साइन एक्स पर पावर 5 है, ठीक है। और ये पुनः ऊपर जाएगा साइन एक्स पर पावर 5। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पावर कितना आया, 1 आया, तब उसके आगे वाला विथ रिस्पेक्ट में आ जाएगा एक्स पर पावर 5, है ना। यू इंटू भी आपको ध्यान में रखना है, ये सामने हम लोग बनाते हैं। अब ये x पर पावर 5 जो है ऊपर जाएगा, विथ रिस्पेक्ट में x हो जाएगा और बीच में किसका चिन्ह पड़ जाएगा बच्चा, प्लस का चिन्ह। अब फिर v को बाहर करो, u को तो बाहर किया, v का dc क्या, v को बाहर करो यानी साइन स्क्वायर x पर पावर 5 को बाहर करो, dc आपका हो जाएगा cos x क्यू हो जाएगा। विथ रिस्पेक्ट में आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पावर 1 है तो उसके आगे वाला आ जाएगा, ये एक्स क्यू ऊपर जाएगा, विथ रिस्पेक्ट में आपका एक्स हो जाएगा, है ना। तो यहाँ डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या होगा बच्चा, देखिएगा यहाँ कॉस एक्स क्यू है, उसके बाद में साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 है, तो पावर एक से ज़्यादा रहे ना तो एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस 1 वाला फार्मूला पर मैंने आपको बताया था कि एक्स पर पावर एन का डीसी जो होता है वो एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस 1 होता है। तो यहाँ 2 इंटू साइन पर पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा ना एक्स पर पावर 5। साइन एक्स पर पावर 5 का डीसी जो होगा बच्चा वो कॉस एक्स पर पावर क्या होगा 5, एक्स पर पावर 5 का डीसी 5 एक्स पर पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। अब ये साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 है तो साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 जैसे है वैसे रह जाएगा। कॉस का डीसी जो होता है मेरे पर बच्चों माइनस साइन होता है एक्स पर पावर 3, एक्स पर पावर 3 का डीसी 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ डी वाई बटा डी एक्स बराबर जो है बच्चा वो आप कॉस एक्स क्यू कर सकते हो, ये 2 साइन एक्स पर पावर 5 इंटू कॉस एक्स पर पावर 5, ये साइन 2x का फार्मूला पर बैठेगा। साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी ये दोनों सेम होना चाहिए एंगल, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन 2 इंटू एक्स पर पावर 5। ऐसे भी छोड़ सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। 5 एक्स पर पावर 4 है तो इसको आगे लिख लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। और फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यू। ये आपका फाइनल आंसर रहा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी, है ना। जिस तरीका से मैं बताया हूँ और बनाया हूँ आसानी तरीका से, आसान भाषा में बताने का प्रयास करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों अब बाकी का क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में करवा दूंगा, है ना। थोड़ा सा आज थके थके से है इसलिए थोड़ा सा आवाज़ भी मेरा स्लो होगा, है ना। अभी मैं खाना भी नहीं खाया हूँ आपका वीडियो बनाने के चक्कर में। तो मैं जो आप तक प्रोवाइड करवा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों वो उसमें मेरा मेहनत लगता है, ठीक है। तो उस मेहनत को जो है वो आप जो है कमेंट में कुछ ना कुछ लिख कर करके उस मेहनत का जो है परिणाम आप लोग दीजिएगा, फल दीजिएगा। फल आप ही लोग के हाथ में है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ज़रूरी से ज़रूरी कमेंट में कुछ ना कुछ लिखना है, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो मेरे लिए बस थोड़ा सा भी तो आपको करना फ़र्ज बनता है ना। और एक बात और है कि अगर आप बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड्स का है और बोर्ड परीक्षा की तैयारी 2026 के लिए आप तैयार हो रहे हैं तो आप मेरे चैनल पे आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा। आपको कहीं पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको इसी चैनल पे पढ़ करके बोर्ड की तैयारी करना है और बोर्ड में अच्छे मार्क्स भी लाना है, कहीं पे भी जाना नहीं है। और हाँ, आपके लिए कभी भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं बनाया जाएगा मेरे द्वारा, आपको इसी यूट्यूब पे प्ले लिस्ट बना करके आपको सारा लेक्चर प्रोवाइड करवाया जाएगा। और हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर थोड़ा सा चैट में हम लोग आपसे बात करते अगर आप लाइव आते तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग सपोर्ट करिए। मैं बहुत जल्द आपके सामने लाइव पढ़ाऊँगा, आपके सामने पढ़ाऊँगा।
मज़ा आएगा ना, बिल्कुल मज़ा आएगा। तो बच्चा ज़रूर हमें सपोर्ट करिए, आप आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। लाइव आने के लिए भी कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, जबकि आप देख रहे हैं मेरे पास कितना मटेरियल अवेलेबल है। जो मटेरियल अवेलेबल है उसमें देखिए यहाँ पे लाइट आता है, तो यहाँ मैं लिख नहीं पाता हूँ, है ना। और बोर्ड भी उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, कैमरा उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है ताकि मैं दूर रख करके पूरा बोर्ड को ले सकूं, थोड़ा नज़दीक रखना पड़ता है ताकि बच्चों को दिखाई दे। तो सारा अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो सारा चीज़ आपको मिलेगा, लाइव मिलेगा, हमसे बातचीत होगा। नंबर मेरा जो है मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी को संपर्क करना रहे तो नंबर भी मेरा ये है 96 31 72 80 19। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और कॉल करके हमसे आप बात कर सकते हैं बेहिचक। जब मन करे, जब भी आपको समस्या हो, आप कॉल ज़रूर करें। तो बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं एनर्जी के साथ आऊँगा। थोड़ा सा आज एनर्जी डाउन है, लेकिन कल एकदम अप रहेगा, पूरा एकदम मटेरियल के साथ आऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।